तकलीफ़ तो बहुत सारे समस्या हम लोगों के साथ है। सबसे पहला है कि हम लोग जो जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं उस तरह से हम लोग की पढ़ाई हो नहीं पाती है। जब वहाँ सर हम लोग के कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोग चाहते हैं कि खुद से पढ़ें तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं। अगर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती और या फिर हम लोग के रिकॉर्डिंग उपलब्ध होता जो हम लोग के पढ़ाया जाता ऑनर्स, तो उस तरह के हम लोग सुन सकते थे। लेकिन वैसा कोई पटना विश्वविद्यालय में वैसा कोई व्यवस्था अभी तक की नहीं गई है। अभय जी, आप लोग लाइब्रेरी कब गए थे? लाइब्रेरी हम लोग 4 जनवरी के गए थे, लुई ब्रेल जयंती के दिन। लगभग 2-3 बजे के टाइम था, उसी वक्त हम लोग गए थे लाइब्रेरी में। और वहाँ जाकर हम लोगों ने अपना जो बताया गया बुक जो थे, वहाँ का स्टाफ जो थे वो सारे अलमारी खोल कर और दिखाए। हम लोग ने बुक देखा भी। तो उसमें आपके ऑनर्स की कितनी किताबें मिली और कितनी किताबें नहीं मिली? मतलब उस वहाँ पे तो बहुत कम किताबें थी, जैसे मैथ और पत्रिका की किताबें थी और एक हिंदी साहित्य का इतिहास मिला और एक क्या बोलते हैं कालिदास की रचना। यही 2 बुक तो हम लोग पढ़े जो कि हम लोगों का उपयोग में था। और बाकी कोई तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों की किताब, जो कि मैथ तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो क्या कहा गया है कि जो भी आप लोगों की सूची दी जाएगी आप लोगों के द्वारा वो किताबें मंगाई जाएंगी? जी, वहाँ का अधिकारी जो थे वो बोले हैं, हम लोग के आश्वासन भी दिए हैं कि जो आप लोगों को जो किताब की आवश्यकता है वो अवश्य आपको मंगाई जाएगी। तो क्या अब आप लोग लाइब्रेरी में जाएंगे? अभी आप लोग का कार्ड बना है? हाँ, नाम गए थे ल्यू ब्रेल जयंती के दिन गए थे हम लोग। लवस लुई ब्रेल जयंती के दिन गए थे लाइब्रेरी के देखने के लिए। तो वहाँ पे गए थे तो कुछ हमारे छात्र के जितना नेत्रहीन छात्रावास के सभी समस्त छात्र के ने क्लास बाई नाम दिए हैं और बनाने का उन्होंने उद्देश्य दिया है कि बनाया जाएगा। कार्ड बनाया जाएगा? हाँ, कार्ड बनाया जाएगा और कार्ड बनेगा तो हम लोग जाएंगे। लगभग 18 से 20 स्टूडेंट हम लोग वहाँ पे लिस्ट बना के दिए हैं और कहा गया, आश्वासन दिया गया डायरेक्टर सर के द्वारा कि आप लोगों का अवश्य कार्ड बनाया जाएगा और जो बुक है बुक भी मंगवाई जाएगी। कैसा रहा रवैया विश्वविद्यालय लाइब्रेरी प्रशासन का? फर्स्ट बार हम लोगों ने मिला सर से तो हम लोगों का वातावरण से ऐसा लगा कि जो कि अच्छे हैं और बातचीत करने में और हम लोगों को सहयोग भी कर सकते हैं। हम लोग के प्रति सोच था करने का। सोच थी। तो जब आप किताबें देख रहे थे, आप लोगों को किताबें दिखाई जा रही थी, मैगजीन दिखाई जा रही थी, तो उस वक्त आप लोगों को कैसा महसूस हुआ था? अच्छा लग रहा था वो देखकर? हाँ, हमको ऐसा लगा फील कि अगर सारी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी तो हम लोग भी सामान्य लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लाइब्रेरी में जाएंगे और पढ़ेंगे। जोश और उमंग के साथ हम लोग अपने मंजिल को कंपटीशन जो फेस करना पड़ता है उसको तैयारी करेंगे और डट के सामना करेंगे। तो आप लोग जो लाइब्रेरी गए थे वो उसकी क्या प्रक्रिया रही? कैसे कैसे आप लोग लाइब्रेरी गए? कैसे आप लोगों ने किताब देखी? देखिए, हमारे एक हाँ अभी जो आपके थ्रू आपके ज़रिए से गए, जैसे आप हमने बार बार फ़ोन करके चाहे जैसे भी हो दबाव करके हम लोग के माने अपना हमारे ही हक के लिए आप हमें बोलते रहें, तो हम लोग के भी लगा कि नहीं ये सही चीज़ है, लाइब्रेरी जाना चाहिए और लाइब्रेरियों का संरक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। ये जो बदलाव आया और कुछ किताबें जो मुहैया कराई गई और किताबें अभी आज जो आ रही हैं, इस पूरे बदलाव के लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने
वरिष्ठ साथी लोगों जिन्होंने ये प्रयास किया कि हमारे भाई जो कि आने वाला समय जो कि वो आगे बढ़ सके, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है जो कि लाइब्रेरी तक पहुंचाने के लिए और जाने के लिए हम लोगों ने अपना प्रयास जो किया है, वो हम लोग जो हमारे भाई हैं वो उनको हम धन्यवाद देते हैं। सर, जिस तरीके से आपने सबसे पहले जब इशू वीडियो में आपने ये आश्वासन दिया था, कहा था कि जिस दिन से जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू करेंगे उस दिन से सारी सुविधा उपलब्ध होगी, और जब वो पहुंचे तो सारी सुविधाएं थी वहां पर, उन्हें किताबें मिली। तो इसमें सर कैसे प्रोसेस रहा, अगर आप वो बता पाए। एक्चुअली पहले किताबें पहले से अवेलेबल थी। दिक्कत ये था कि स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। स्टूडेंट जैसे जैसे आने लगेंगे तो जैसे जो कमियां हैं वो सब पूरी की जाएंगी, और अभी और कोशिश है, बट बीच में तो अचानक से फिर कोविड के कारण से ये हो गया। नहीं तो वो लोग यदि रेगुलर विजिट करें तो जितनी भी सुविधाएं वो चाह रहे हैं उपलब्ध कराने की, उतनी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको उपलब्ध कराई जाए। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक दिन के अंदर पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बदलाव आया। जो दृष्टिहीन छात्र थे उनके लिए किताब और कंप्यूटर का एक्सेस पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उन्हें दिया गया। डेमोक्रेटिक चरखा की टीम जो दृष्टिहीन छात्रों को लेकर आई थी, उस वक्त भी जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन अशोक कुमार झा हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो कार्ड नहीं बनने तक, लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनने तक सिर्फ उनके नाम से एंट्री दी जाएगी, और वो एंट्री दी जा रही है। इसके लिए हम सारे प्रशासन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन अशोक कुमार झा को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बदलाव लाने का काम किया है। हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो रिपोर्ट्स बनाए उसमें इसी तरीके के बदलाव आए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हम लोगों की रिपोर्ट आपके क्षेत्र में भी बदलाव का काम कर सकती है तो आप लोग हमें संपर्क ज़रूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, या आप कमेंट करके भी हमें जानकारी सूचना दे सकते हैं। नमस्कार।